श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 15। मथुरा में श्री कृष्ण का आगमन और कंसवध। गंगा तट पर कथा अपने चरम पर थी। राजा परीक्षित श्रद्धा से कथा सुन रहे थे और सामने विराजमान थे महान ऋषि शुकदेव। शुकदेव जी बोले, हे राजन, अब समय आ गया है उस घटना का जब अधर्म का अंत और धर्म की विजय होने वाली है। मथुरा नगरी में प्रवेश। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो वहां के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनकी सुंदरता और तेज को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। माली और कुब्जा की कृपा। मथुरा में प्रवेश करते समय कृष्ण ने एक माली से फूल लिए और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी भेंट एक कुबड़ी स्त्री कुब्जा से हुई जो चंदन ले जा रही थी। कृष्ण ने प्रेमपूर्वक उसका चंदन स्वीकार किया और अपने स्पर्श से उसे सुंदर और सीधा शरीर प्रदान कर दिया। कुब्जा भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हो गई। कुवलया पीड़ का वध। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल हाथी कुवलया पीड़ को द्वार पर खड़ा किया। जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, हाथी ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। मल्ल युद्ध। इसके बाद कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया गया। कृष्ण का सामना चाणूर से हुआ और बलराम का सामना मुष्टिक से। भीषण युद्ध हुआ और अंत में कृष्ण ने चाणूर को तथा बलराम ने मुष्टिक को पराजित कर दिया। कंस का अंत। अब कंस का भय चरम पर था। वह क्रोधित होकर आदेश देने लगा, इन दोनों को तुरंत बंदी बना लो। तभी कृष्ण तेज गति से कूदकर कंस के सिंहासन तक पहुंचे। उन्होंने कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार अत्याचारी कंस का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। माता पिता की मुक्ति। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। माता पिता अपने पुत्रों को देखकर अत्यंत भावुक हो गए। उग्रसेन का राज्याभिषेक। इसके बाद कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया। राज्य में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। कथा का संदेश। हे राजन, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। राजा परीक्षित इस दिव्य कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। समापन। यह थी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 15। भाग 16 में आप सुनेंगे कृष्ण का गुरुकुल जीवन और आगे की अद्भुत लीलाएं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हरि ओम तत्सत।